हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज मैं जो क्लास लूँगा वो अकाउंट्स की लूँगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लास हमने ली थी लास्ट। आज मैं अकाउंट्स लूँगा और चैप्टर 1 का जो बचा पोर्शन है उसको आज हम ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम बीएसटी की भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक्स आपको कवर करूँगा मैंने बोर्ड में लिख दिया है। सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा है इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। क्या मतलब है बच्चों इसका कि बिजनेस के इंटरनल यूजर्स कौन है, मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है कि भैया कंपनी के कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए, कितना टर्नओवर हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना कैश अंदर आया, कितना कैश बाहर गया, कितने वर्कर्स ने एक साल में काम छोड़ा, कंपनी ने कौन से नए बिजनेस चालू किए, कितने इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, every intricate details, every minute information about the business। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इसके सबसे पहले होते हैं इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब जो कंपनी से अंदर से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, इंटरनल यूजर्स मतलब जो कंपनी से डायरेक्टली जुड़े हैं। कौन जुड़ा है? ओनर्स। ओनर्स मतलब प्रॉपर राइटर, एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है। सबसे पहला हक बिजनेस के बारे में जानने का उन्हीं को है, बिकॉज कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट उनका, रिस्क उनका, पैसा उनका, बिजनेस में अपना सब कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहला राइट जो बिजनेस के बारे में जानने का होता है वो किसका होता है? ओनर्स का। उसके बाद आते हैं मैनेजर्स। जो मैनेजर्स हैं वो कौन है? जो बिजनेस को चलाते हैं। सीईओ, सीएफओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो लोग होते हैं। कई बार ओनर्स और मैनेजर्स सेम होते हैं और कई बार ओनर्स और मैनेजर्स अलग होते हैं। जैसे रतन टाटा जी, वो अब बहुत एजेड हो गए हैं तो वो कंपनी को एक्टिवली अब चला नहीं सकते। तो एक्टिवली उनको कौन चला रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो मैनेजर्स हैं। इनको भी जानना होता है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, उन्होंने जो स्ट्रेटेजी, जो प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग कितनी सक्सेसफुल हुई, कितना पैसा अर्न हुआ, कहां लॉसेस हो रहे हैं, उनको अगले साल क्या करना चाहिए, किस बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए। ये सारी चीजें उनको अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही पता चलेंगी। और इसके बाद एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को जानने का राइट इसलिए है बच्चों बिकॉज एम्प्लॉयज को चाहिए बोनस। ये एम्प्लॉयज ही होते हैं जो कड़ी मेहनत करके किसी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो एम्प्लॉयज हैं उनको जानने का पूरा राइट है कि जो कंपनीज हैं उन्होंने एक साल में कितना प्रॉफिट बनाया, ताकि उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो अपना बोनस डिमांड कर सके। और एक इंक्रीमेंट भी होता है। इंक्रीमेंट का मतलब हर एक एम्प्लॉय का कॉन्स्टेंटली हर साल जो सैलरी है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, तो उस वर्ड को कहते हैं इंक्रीमेंट। तो ये चीजें एम्प्लॉयज कैसे डिसाइड करेंगे? कंपनी का प्रॉफिट्स देख के। तो ओनर्स, मैनेजर और एम्प्लॉय ये कंपनी से डायरेक्टली जुड़े हैं, तो इनको कहेंगे इंटरनल यूजर्स। इसके बाद एक्सटर्नल यूजर्स, जो कंपनी से इनडायरेक्टली जुड़े हैं पर इनका भी अपना इंपॉर्टेंस है, इनका भी अपना सिग्निफिकेंस है, बिकॉज ये लोग इनडायरेक्टली जुड़े हैं और इनके बिना भी कंपनी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। जैसे सबसे पहले है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं बच्चों? जो क्रेडिट में, उधार में माल की सप्लाई करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को। अब जैसे टाटा की कार की फैक्ट्री है तो टाटा को कितनी चीजें चाहिए? रबर, ग्लास, फाइबर्स, ये सारी चीजें जो उसको चाहिए। तो ये चीजें अगर मार्केट में उसको उधार में मिल रही हैं तो वो कौन होता है? क्रेडिटर। बड़े बड़े बिजनेस में तुरंत जो काम होता है वो हर बार कैश में नहीं होता। मार्केट में आपको अपने रेपो बनाना पड़ता है, रेपुटेशन बनाना पड़ता है। उसी बेसिस पे आपको क्रेडिटर माल की सप्लाई करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब क्रेडिटर आपको उधार में माल देगा तो उसको ये जानने का पूरा हक है आपका क्रेडिट वर्थीनेस है या नहीं। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या आप टाइम से पैसे चुकाते हैं, क्या आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। बिकॉज कोई भी किसी डूबते जहाज में नहीं बैठेगा। जो कंपनी लॉस में जा रही है
क्रेडिटर उसको कभी उधार में माल की सप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज उसको एक डर है कि कंपनी डूब रही है, तो मैंने जो उधार में सप्लाई किया मेरे को मेरा पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रेडिटर के लिए जानना कि कंपनी के प्रॉफिट्स क्या हैं और कंपनी के लॉसेस क्या हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो उसे मिलेगा उसे ही कहेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बैंक को क्यों चाहिए? बिकॉज बैंक्स ने कंपनीज को लोन दिया हुआ है, और लोन अगर वो दे रहे हैं तो उन्हें जानने का पूरा राइट है कि कंपनी प्रॉफिट्स में तो है, कंपनी को अच्छी खासी अर्निंग तो हो रही है, कंपनी का टैक्स टाइम से पे तो हो रहा है, बिकॉज बैंक को भी अपना पैसा वसूल करना है। बैंक को भी ये डर है कि कहीं कंपनी लॉस में चली गई तो हम अपने कर्जे की वसूली, हमने जो क्रेडिट दिया, हमने जो लोन दिया है, वो हमें मिलेगा कैसे। अगर मान लो किसी कंपनी की गाड़ियों का बिजनेस है, अब उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उसको एक नया प्लांट, एक नया फैक्ट्री डालना है, और वो गया बैंक के पास लोन लेने, तो बैंक सबसे पहले बोलेगा कि आप अपने लास्ट ईयर का मुझे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिखाइए कि आपकी कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अगर वो ग्रीन सिग्नल है, मतलब वो प्रॉमिसिंग है, अच्छी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कंपनी बढ़ रही है, अच्छे सेल्स हो रहे हैं, तो बैंक आसानी से लोन ग्रांट कर देगा, लोन पास कर देगा। लेकिन अगर वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वर्दी नहीं है, लॉसेस शो कर रहा है, सेल्स नहीं हो रहे हैं, तो बैंक जो है वो लोन नहीं देगा। गवर्नमेंट क्यों जरूरी है गवर्नमेंट के लिए जानना? बिकॉज गवर्नमेंट क्या लेगी? टैक्स। कंपनियां जो टैक्स पटाती हैं उसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो गवर्नमेंट जो टैक्स अथॉरिटी है उसको ये जानने का पूरा राइट है कि कंपनी की अर्निंग्स क्या है, बिकॉज गवर्नमेंट उसी अर्निंग पे टैक्स इंपोज करेगी। और गवर्नमेंट अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक नहीं की, जैसे आपने सुना होगा कि इनकम टैक्स फाइल करने का लास्ट डेट, उसमें क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो अपना इनकम फाइल करती हैं गवर्नमेंट के पास, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उनसे टैक्स चार्ज करती है। तो गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है ताकि गवर्नमेंट सही टैक्स ले सके। सप्लायर सेम वही जो क्रेडिटर है, जो उधार में कंपनी को माल की सप्लाई करते हैं। और इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, उनको ये जानने का पूरा राइट है कि उन्होंने जो पैसा लगाया है कंपनी में, क्या वो फ्रूटफुल है, क्या उससे पैसा अर्न हो रहा है। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो इन्होंने भी पैसा लगाया नहीं है, फ्यूचर में लगा सकते हैं, और ये कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करते हैं कि कंपनी के सेल्स कैसे जा रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट्स कितना अर्न हो रहा है, बिकॉज उसी को बेसिस बना के ये लोग कंपनी में पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, अब ये हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। ये जो दो वर्ड्स मैं अभी आपको बता रहा हूं ये पूरे लाइफ आपके काम आएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अगर किसी अकाउंट में, किसी ट्रांजैक्शन में ये दोनों चीजें आ रही हैं, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, तो वो डबल एंट्री कहलाएगा। और अगर किसी ट्रांजैक्शन में सिर्फ डेबिट या सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं तो वो सिंगल एंट्री कहलाएगा। बिकॉज डबल एंट्री में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे जेब में 100 रुपए है, मैंने अपने बिजनेस के लिए एक पर्टिकुलर स्टेशनरी खरीदा 100 रुपीज का। तो स्टेशनरी छोड़ दीजिए, मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस के लिए एसी खरीदा। आई परचेज्ड एन एयर कंडीशन फॉर कूलिंग ऑफ द ऑफिस प्रीमाइसेस फॉर माई बिजनेस। अब मेरे अकाउंट में मान लीजिए 50 लाख रुपीस था, मैंने 1 लाख का एसी परचेज किया, तो 1 लाख रुपीस बाहर, बिकॉज मैंने पेमेंट कर दिया तो वो मेरे पास से बाहर चला गया, और बदले में 1 लाख का एसी मेरे प्रीमाइसेस के, मेरे बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर आया। आप समझिए, एक एसेट अंदर आया एसी और एक एसेट कैश बाहर गया। तो डबल एंट्री में यही होगा, जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मैंने एक्स को एक पर्टिकुलर सामान दिया, हु इज द रिसीवर, एक्स इज द रिसीवर, एंड हु इज द गिवर, वाई इज द, मतलब आई एम द गिवर। तो मैं हो जाऊंगा क्रेडिट और एक्स हो जाएगा डेबिट।
तो ये जो डबल एस्पेक्ट है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये डबल एंट्री में है। और सिंगल एंट्री में या तो हम सिर्फ डेबिट को शो करेंगे या तो हम सिर्फ क्रेडिट को शो करेंगे। इसलिए सिंगल एंट्री को इनकम्प्लीट भी कहते हैं, बिकॉज ये पूरे पिक्चर को अकाउंट्स के शो नहीं करता। और डबल एंट्री को हम कंप्लीट सिस्टम कहते हैं, बिकॉज इसमें हमको पता है क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है, क्या अंदर आ रहा है क्या बाहर जा रहा है। जैसे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट होते हैं और जितने भी इनकम्स हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो आपको पूरा पता चलेगा कितना आपने अर्न किया, कितना आपका खर्चा हुआ, ताकि आप प्रॉफिट का अंदाजा लगा सको। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सपेंस को नोट कर रहे हो और आप इनकम को नोट नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका प्रॉफिट कितना है। तो इसीलिए डबल एंट्री को कंप्लीट सिस्टम कहा गया है। अब इसको आप डिटेल में देखिए, मैंने इसके डिफरेंसेस लिखे हैं बच्चों। साइंटिफिक डबल एंट्री क्या है? साइंटिफिक, बिकॉज वी गेट टू नो द ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज बीइंग डेबिटेड, क्या डेबिट हो रहा है, एंड व्हाट इज बीइंग क्रेडिटेड। अगर आपने कभी अपने बैंक के पासबुक को देखा होगा, उसमें दो साइड्स होते हैं, डेबिट कितना पैसा गया, क्रेडिट कितना अर्निंग हुआ। तो कहने का मतलब है इसमें हमको पूरा पिक्चर मिल रहा है, क्या एक्सपेंस हो रहा है, क्या खर्चे हो रहे, क्या अर्निंग हो रही, क्या बिजनेस के अंदर आ रहा है, क्या बिजनेस के बाहर जा रहा है। इसलिए इट्स अ साइंटिफिक सिस्टम। और ये इनकम्प्लीट बिकॉज यू गेट टू नो ओनली वन एस्पेक्ट। या तो आपको पता चलेगा आपके एक्सपेंसेस कितने हैं अगर आप डेबिट को नोट कर रहे हैं, या तो आपको पता चलेगा आपके अर्निंग्स कितनी है अगर आप क्रेडिट को नोट कर रहे हैं। आपको दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में पता नहीं चलेगा। डुअल एस्पेक्ट आई टोल्ड यू, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, लेकिन नो डुअल एस्पेक्ट, सिंगल एंट्री में ईदर डेबिट और ईदर क्रेडिट। प्रूफ इन कोर्ट, डबल एंट्री को कोर्ट में भी प्रूफ के तौर पे मानते हैं। यानी अगर कोई बिजनेस डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो कोर्ट में अगर उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ तो कोर्ट में वो केस कर रहा है, तो वो डबल एंट्री अपने सिस्टम को कोर्ट में शो कर सकता है कि अपने ये देखिए ये मेरे बुक्स है और मैंने पूरे साल डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया। लेकिन अगर वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो कोर्ट उसको नॉट एडमिसिबल, कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा कि भाई तुम सिंगल एंट्री में सॉल्व करते हो, शो करते हो, तुम्हारे बिजनेस का पता ही नहीं है कहां से पैसे आए कहां को पैसे गए, तो हम भाई कोर्ट में इसको एडमिसिबल नहीं करेंगे। तो अगर आपको कोर्ट में आपके खिलाफ कुछ गलत हुआ, आपके साथ फ्रॉड हो गया, क्रेडिटर ने सामान की डिलीवरी नहीं की पैसे लेकर भी, या फिर आपके एम्प्लॉय पैसा खाकर भाग गए, ऐसे कुछ फ्रॉड केसेस में अगर आपने सिंगल एंट्री फॉलो किया है तो कोर्ट में आप केस भी नहीं कर पाओगे। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम कोर्ट में प्रूफ होता है, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम को ही लेना चाहिए। ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डबल एंट्री में आपको ट्रू पिक्चर मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक बिजनेस का 1000 का एक्सपेंस है, तो डेबिट में हो गया 1000, अर्निंग है 5000, तो क्रेडिट में हो गया 5000। 5000 से जरा मार्क कर दीजिए। तो जैसे आप देखिए यहां पे मैं शो कर रहा हूं, एक्सपेंस हुआ डेबिट 1000 और इनकम हुआ क्रेडिट 5000। अब इनकम 5000 कमाया, 1000 का एक्सपेंस, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 4000। लेकिन अगर सिर्फ इनकम को लेते तो पता चलता 5000 कमा के बैठे भैया, आपने एक्सपेंस को तो माइनस ही नहीं किया, तो आप सोच रहे 5000 का प्रॉफिट, बट रियल में प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 4000। और अगर आपने सिर्फ एक्सपेंस को लिया, आपने क्रेडिट को लिया ही नहीं, आप डेबिट को शो कर रहे, आपको लगेगा आपके बिजनेस में सिर्फ एक्सपेंस हुआ, कमाई तो हुई नहीं। इसीलिए ये सिंगल एंट्री डू नॉट शो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। आपके प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रू जो पिक्चर है वो कभी सिंगल एंट्री से शो नहीं होगा। वो तभी शो होगा जब आप डेबिट और क्रेडिट दोनों फॉलो करते हैं। और आगे हम देखेंगे बच्चों, डेबिट हमेशा लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में, और यानी क्रेडिट हमेशा कहां नोट होगा? राइट साइड में। इसको हम आगे डिटेल्स में देखेंगे आने वाले लेसन्स में। फ्रॉड्स कैन बी डिटेक्टेड, डबल एंट्री में आप फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सकते हो।